चूरमा चढ़वाया है। बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अभी हमें बच्चे मिले, उन्होंने 41 जगह पर वृक्षारोपण का आयोजन करवाया है। तो जो विदेशों के भी बागेश्वर धाम के पागल हैं, जोरदार ताली बजाकर उनको धन्यवाद दीजिएगा। तो जय बागेश्वर धाम। बाहर भी कुछ लोग हैं तो यहाँ सेवादार गंभीरता से लग जाए। नरसिंहपुर मंडल आ गया है, यहाँ पर उपहार देते जाए प्रभुति, और आप सबके लिए 50,000 लड्डुओं का प्रसाद बनवाया है। बागेश्वर धाम से मंडल है, यहाँ लड्डू रखे, पीछे मंच पर भी रखे, कहाँ रखे वो बताएंगे नहीं, तो लूट ले जाओ। सबको एक एक लड्डू प्रसाद प्राप्त प्रभुति देते हुए सीट बाहर निकले। भक्तरनी मचानी, बैठो, अबे बैठो। तो आप लोगों के लिए अभी तो वो लाइन जो सुबह से लगी होगी, हमारी बात मानो। 1 2 जे पूरे पूरे, अब दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। अभी नहीं उठना है। अभी हम पूज्य महाराज जी, परम पूज्य श्री डॉक्टर हनुमान वाले पूज्य महाराज जी डमरुआ सरकार महाराज जी को जाना है, उनका आशीर्वचन भी ले लेते हैं। बागेश्वर धाम की, सन्यासी महाराज की, डमरुआ सरकार की, सूक्ष्मान देवसतो रघुनत्रसत्ता व्यास केवल खरवाति आकच्छति मधुरमादनमयि चित्ता बागेश्वरी मां करो तुमके वासं, बागेश्वरी मां करो तुमके मनाजवं मारुततुल्यवेगं देव्यानोऽभिमतामनिष्टं वातात्मयं वानरयुतमुख्यं गिरां शरणं प्रयुध्ये शारदा शारदां भोजमननामनमोभजे सर्वदा सर्वदा सन्निधं सन्निधिया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्मः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री रामचंद्र की जय। बड़े सौभाग्य की बात है, आज हमारे विशेष प्रिय धीरेन्द्र शास्त्री एवं धर्माचार्य जी महाराज का प्राकृत देवत है। इस अवसर पर हमारे बीच हमारे नाम गली वाले महाराज जी विराजमान है, हमारे काफी गली वाले महाराज जी विराजमान है, और हमारे सन्यासी महाराज, अन्य सभी परिवारी महाराज, अन्य सभी संत विराजमान है। साधु भाई बंद है, साधु माई बाप है, साधु भैया बंद, साधु राम सो काटे जन के धन। ऐसे महात्मा महत्व ब्रह्मात्मा सह महात्मा हमारे महाराज की हर 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 साधु जी। आज बहुत अद्भुत समायोजन है, बहुत लोग लाइन में बहुत देर से खड़े हैं। उसकी तैयारी कब तक हो गई उसके पहले हम आपको बता दें कि आज आप सबके लिए बालाजी की कृपा तो नित्य बरस ही रही, कृपा के साथ साथ दवा का कैंप भी लगाया गया। देहरादून के हमारे डॉक्टर वैभव, उनकी पूरी टीम सभी रोगों की दवा निःशुल्क लेकर के, ये देखो आप दवा का कैंप लगा है, सभी प्रकार की औषधि दवाइयाँ, सिरप, अभी तक जितने भी हुए चेकअप के तौर पर हुए। और डॉक्टर वैभव ने एक नई पहल की है कि दीनहीन गरीब लोग
कुछ जो ऐसी दवाइयाँ हैं जो सामान्य है वो ले नहीं पाएंगे, क्रय नहीं कर पाएंगे। और एक और अद्भुत बात, आप ये इनका खुद का हॉस्पिटल है देहरादून में, लेकिन इनकी एक और अद्भुत बात है, सभी डॉक्टर बालाजी का लॉकेट पहने हुए हैं। एक लाइन की तरफ से सभी डॉक्टर करें, जोरदार ताली बजाकर इनको धन्यवाद दीजिएगा। सबकी मदद के लिए आप यहाँ पर स्वास्थ्य कैंप लगाए हुए हैं। अब यह क्रम भी तब तक सेवादार तैयार कर लें, उसके पहले हम आपको एक दो बात और बहुत विनम्रता पूर्वक कहें। आज हमने अपने जन्मोत्सव पर एक संकल्प लिया है, वो बता दें। आज हमने विचार किया 4 जुलाई पर हमारे लिए तो नित्य जन्मोत्सव है, लेकिन हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र, इसके लिए पूरे साल पुरजोर तरीके से कार्य करेंगे। और इसी वर्ष अभी तक कुछ गतिविधियां ऐसी थी जिसमें चुनाव थे, आचार संहिता थी, हमारी भी अत्यधिक व्यस्तता थी, तो कुछ कार्यों को, हिंदू राष्ट्र के कार्य को रोक दिया था। फ्लाइट पर, चार्टर पर, हेलीकॉप्टर पर चलने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, न धर्म बचना है। और बुरा ना मानना, हम आप लोगों को भी सावधान होकर के कहेंगे कि जब किसी भी व्यक्ति के, मंदिर के, भगवान की जगह पुजारी के ऊपर भरोसा बढ़ जाता है ज़्यादा, तब फिर अंधविश्वास ज़्यादा बढ़ता है। मंदिर की मूर्ति पर भरोसा दृढ़ता पूर्वक होना चाहिए, उनके उपासक के ऊपर भी भरोसा होना चाहिए, पर अति भरोसा तो प्रभु के ऊपर होना चाहिए। इसलिए उनको साक्षी मानकर, इन संतों को साक्षी मानकर आज हमने एक नया संकल्प लिया। बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक हम पैदल यात्रा करके हिंदू राष्ट्र के लिए जागृति करेंगे। और गांव के नुक्कड़ लोग, वो लोग जो बिछड़े हैं, मंचों पर नहीं चढ़ पाते, बड़े बड़े पदों पर नहीं है, बड़े बड़े सम्मानीय नहीं है, कोई टीवी स्टार नहीं है, कोई सिनेमा जगत का नहीं है। अब हम चौराहों वाले, गलियारों वाले, नुक्कड़ों में रहने वाले, रेहड़ी लगाने वाले लोगों को गले लगाकर उनके अंदर हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र की ज्वाला को भरेंगे। और उनका साथ लेकर, जैसे राम जी ने वानरों का साथ लिया, लंका पर विजय प्राप्त की, वैसे ही अब हम बुंदेलखंड के, बुंदेलखंड अंचल वासियों को साथ लेंगे जिन्होंने राम जी को भी फल प्रसाद दिए हैं, पुष्प दिए हैं। इन संतों के साथ चलकर हम बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक पैदल यात्रा करेंगे, आप लोगों को भी लेकर चलेंगे। ये इस वर्ष में करेंगे, अगली साल कहाँ की करेंगे वो अगली साल 4 जुलाई को फिर घोषणा करेंगे। हाँ, अगली साल फिर बताएंगे। तो इस वर्ष हमने आज ये संकल्प लिया, तो हमने कहा हम आपको बता दें, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का काम ढीला न पड़ जाए, उसमें आग ज्वाला बराबर भगवती रहनी चाहिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र में कागजों पे नहीं चाहिए, नुक्कड़ कोने कोने में, पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में, खेतों में किसान और सीमा पर रहने वाले जवान, इनके दिलों में हिंदू राष्ट्र। जय सिया राम। और संत भगवान तो विराजमान है। अब हम संतों के क्रम में परम पूज्य श्री छतरपुर वाले, हमारे क्षेत्र के, हमारे जिले के संत भगवान पूज्य श्री श्रृंगारी जी महाराज जी विराजमान हैं, उनका आशीर्वाद हम लेंगे। आपको बता दें, आप हमारे दादा गुरु जी की परंपरा के हैं। हमारे दादा गुरु जी ने जिन परम पूज्य महाराज जी से दीक्षा ली थी, परम पूज्य श्री निर्मोही अखाड़ा वाले प्रेम पुजारी दास जी महाराज जी, उसी समय, उसी के 1-2 साल आगे पीछे, पहले हमारे दादा गुरु जी ने बैराग धारण किया था, पहले आपने 1 साल आगे पीछे, तो आपने और हमारे दादा गुरु जी ने चित्रकूट में एक ही जगह से बैराग धारण किया है। और आपका और हमारे दादा गुरु जी का एक सा ही नाम है, एक सा नाम है। दादा गुरु जी का सब लोग नाम जानते हैं, परम पूज्य गोलोकवासी पूज्य श्री सेतुलाल गर्ग, लेकिन दादा गुरु जी का एक और नाम था, वो परम पूज्य श्री भगवान दास गर्ग, तो महाराज जी का भी यही नाम है।
तो आपका आशीर्वाद हमें सदा मिलता है। हम भराश्री जी का आशीर्वाद लेते हैं, आप सब भी आशीर्वाद दो। तब तक यहाँ पादुका रखो, नितेंद्र जी व्यवस्था कर ले यहाँ आके और पूरी सेवादारों की ड्यूटी लगा दे। पूज्य महाराज जी का हम तब तक आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद भजन क्रम भी चलेगा, हम बैठे रहेंगे, बीच बीच में तुम्हारे प्राण खाएंगे। हमारे बीच में डबरुआ महाराज जी भी है और एक फायर ब्रिगेड वाला भी हनुमान गढ़ी वाले महंत पूज्य श्री राजूदास जी। अच्छा, आप लोगों ने प्रसाद पाया? हमारे प्राण खा गए। जय श्री राम। सीतानाथ समारंभां रामानुजां मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, श्री कामतानाथ भगवान की, श्री बागेश्वर सरकार की। आज कितना ही पुनीत अवसर है, विशेष करके इस भारत के मध्य प्रदेश की भूमि बुंदेलखंड को, इस बुंदेलखंड की धरा में एक से एक सती और संत और शूरवीर हुए हैं। 3 सुधारक देश सर्वप्रथम इस बुंदेलखंड की धरा में हुए हैं। आपने सुना होगा कि इस बुंदेलखंड की धरा में श्री चित्रकूट धाम है, वहाँ एक ऐसी सती हो गई थी अनसुईया माता की ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक बना करके झूला झुला दिया था। कहने का मतलब ये कि सतियों की भूमि है। संत भी ऐसे ऐसे हो गए हैं कि महाराज छत्रसाल को आशीर्वाद दिया, बोले राजा आज जहाँ तक तुम्हारा घोड़ा दौड़ जाएगा वहाँ तक सोना हीरा पैदा होगा। छत्ता तेरी राज में घट घट धरनी हो, जहाँ जहाँ ही घोड़ा पग धरे तहाँ तहाँ हीरा हो। यहाँ तक ही नहीं कि इस बुंदेलखंड को अपराधी तत्वों से मुक्त कराने में बहुत बड़ी अहम भूमिका थी। क्या इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल इत टोंस छत्रसाल की लरंस की रही नकाऊ होश। ऐसे महाराज छत्रसाल की भूमि में संतों का प्रादुर्भाव होता रहता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जब द्रवहि दीन दयाल राघो साधु संगत पाइए, तिनके समा कमा आदि से पाप राशि नसाइए। इस पाप रूपी राशि को नसाने के लिए महापुरुषों की कृपा होती है और संतों का प्रादुर्भाव होता है। हम बुंदेलखंड वासियों का बहुत सौभाग्य है कि आज इस धाम में एक ऐसा महापुरुष को दिया जिनके अवतरण दिवस पर आप सब लोग यहाँ आनंद ले रहे हैं, उनको बधाई देने के लिए आए हैं। और यहाँ से जो वाणी उठाई गई है वो अभी तो मध्य प्रदेश में नहीं, अभी पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में सनातन धर्म का ढाके यानी हनुमान चालीसा से सब भक्तों के साथ पाठ करा करके और इनके लिए बड़ी लंबी कामना करते हुए भंडारे का शुभारंभ करके ही मैं आया हूँ। यहाँ भी शामिल होना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बार बार प्रार्थना है, निवेदन है कि इस महापुरुष की हर प्रकार से इनकी वाणी को संबल बनाएं और सफल बनाएं, यही हमारे मन से हृदय से निकल रहा है। बोलिए श्री बागेश्वर धर्म की।